आगे संतों के लिए कह रहे कि मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजू। संतों का समाज आनंद और कल्याण का करने वाला है। जगत में चलता फिरता जग जंगम तीरथ राजू। स्थावर और जंगम दो प्रकार की प्रकृति होती है ना। स्थावर जो मतलब जगह पर ही रहती है, चलती फिरती नहीं है। जंगम मतलब उसको कहीं भी ले जाओ, जैसे कुर्सी टेबल वगैरह तुम्हारी जंगम संपत्ति है, और घर मकान जमीन ये स्थावर संपत्ति, ये जा नहीं सकती है। तो साधुओं को कैसी संपत्ति बताइए कि मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। बंधु, हमारे भारत में गंगा यमुना का जहां संगम है, उस प्रयाग क्षेत्र को तीर्थ राज कहा गया है, तीर्थों का राजा। तो वो तीर्थराज सब तीर्थराज है, तीर्थों का राजा वो क्या है? मुद मंगलमय संत समाजू। संतों का समाज सदैव कल्याण करने वाला चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। आज यहां तो कल वहां, तो कल वहां। वह तीर्थराज स्थिर रहते हैं, जो गंगा जमुना के संगम को तीर्थराज कहते हैं, पर यह तीर्थराज तुमको स्वयं आकर के सामने दर्शन दे देते हैं। क्या बात है! मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। चलता फिरता तीर्थराज। और क्या है इस तीर्थराज में? तीर्थराज की विशेषता क्या है? जहां गंगा और जमुना है तो राम भक्ति जहां सुर सरिधारा। उन संत के चलते हुए फिरते हुए तीर्थराज में जो राम की भक्ति है, वह क्या है? गंगा जी की धार है। देखिए गोस्वामी जी की विलक्षणता। राम भगति जहां सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। और सरसई, वहां पर तीर्थराज को बंधु कहते हैं कि सरस्वती दिखती तो दो नदियां वहां पर, एक जमुना जी और एक गंगा जी, पर बताते एक तीसरी और वहां पर प्रकट है, सरस्वती जी। तो राम की भक्ति रूपी तो गंगा जी है वहां पर, और ब्रह्म विचार की जो लेकर के वो ब्रह्म विचार में लवलीन रहते हैं वो संत, वो कौन सी नदी है? सरसय, यानी सरस्वती। ब्रह्म विचार प्रचारा, जो ब्रह्म विचार का जो प्रचार है वह सरस्वती माता की तरह से है। सरस्वती नदी, वह तीन नदियों का संगम है जिसको तीर्थराज कहा गया। तो मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। राम भक्ति जहां सुर सरधारा, सरसय ब्रह्म विचार प्रचारा। राम जी की भक्ति की जो वहां पर चर्चा है वह गंगा जी की धार है, और ब्रह्म विचार का जो प्रचार है वह सरस्वती जी की धार है। अब क्या है आगे कि विधि निषेधमय कलिमलि हरणी, आहा कर्म कथा रवि नंदिनी वरणी। बंधुओं, दो नदियों को भारत में सूर्य पुत्री सूर्य तनया कहा जाता है। रविनंदिन, सूर्य की पुत्री कौन? जमुना जी। और कौन रविनंदिन? ताप्ती जी। हमारे यहाँ ताप्ती जी है, ये भी सूर्य पुत्री है बंधुओं। बड़ा इतिहास है। ओहो हो, इसका भी लोगों ने, वो बहुत अच्छी बात थी, चलो वहां तक ठीक रहा। इसका भी पिक्चर फिल्म बनाए लोग। तो एक गीत में लिखा, कितनी ममता नदियों को भी या माता कह के बुलाते हैं, कितना आदर, इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। अरे वाह, चलो ठीक है। तो यहां विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदिनी वरणी। विधि निषेध, ये ठीक है, ये करना चाहिए। नहीं नहीं, ये उचित नहीं है, इसको नहीं करना, ये खाओ ये नहीं खाना चाहिए,
इस प्रकार की विध निषेधमय कल मल हरणी, कलयुग के पापों को हरने वाली अच्छे और बुरे की जो व्याख्या है, ऐसी कर्मों की कथा जो है यहां पर क्या बताई गई है? रविनंदन यानी जमुना जी है। सीधी बात में कहे तो राम की भक्ति की चर्चा गंगा जी, ब्रह्म विचार की चर्चा सरस्वती जी, और कर्मों की चर्चा ये क्या है? कर्म कथा रविनंदन वरनी। और कर्मों की कथा जो संतों के समाज में चल रही है वो है जमुना जी। मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू, चलता फिरता तीर्थराज है बंधुओं। उस संत के मुख से चर होने वाली चर्चा राम भक्ति की गंगा जी की धारा है, ब्रह्म विचार की सरस्वती जी है, और कर्मों की जो अच्छे बुरे की कथा है वही है जमुना जी, सूर्य पुत्री यमुना। और इन तीनों के मिलन को वहां कहते हैं त्रिवेणी। तीनों के मिलन को क्या कहते हैं? त्रिवेणी। कहा भाई? इलाहाबाद हम गए थे, पहले उसको इलाहाबाद कहते, प्रयागराज कह दिया गया। प्रयागराज गए तो क्या किए? त्रिवेणी संगम में स्नान किए। त्रिवेणी, तीनों नदियों का मिलन। अब यहां पर त्रिवेणी बताते हैं क्या? हरिहर कथा विराजती बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं जो चलती हैं संतों के बीच में, जो संत लोग विष्णु भगवान की कथा कर रहे हैं, शंकर भगवान की कथा कर रहे हैं, वो जो कथाएं वो क्या है? त्रिवेणी हरिहर कथा विराजत बैनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। सुनते ही सारे प्रसन्नचित आनंदित मंगलों को देने वाली श्री विष्णु भगवान और शंकर जी की कथाएं हैं, सभी आनंद और कल्याणों की देने वाली। वो क्या है? त्रिवेणी। बंधुओं, वहां प्रयागराज में एक बहुत पुराना बट कहते हैं। अब क्या संस्कृति कहती है, क्या हम तो उसको पूर्ण विश्वास से सही मानते हैं। त्रेता में था वह बट। कितने लोग 10-20-50 कितने भाई? इस बरगद की आयु 300 साल हो गई, कोई कहते हैं 1000 साल। इसकी कितनी साल है? कि त्रेता में भी वो बट वृक्ष था, द्वापर में भी वो बट वृक्ष था, और कलयुग में भी वो बट वृक्ष है, अभी भी है। क्या? बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। उस संत रूप समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वही अक्षय वट है। वहां पर प्रयागराज में इसका नाम है अक्षय वट। किसी युग में, सतयुग त्रेता द्वापर सब युग चले जाएं, काकभूषण जी की तरह से वो वट भी अक्षय ही है, कभी नष्ट नहीं होता। बंधुओं, कभी इस बात का भारत में या विश्व में कि इतिहास में, ग्रंथों में, शास्त्रों में वर्णन आता है क्या? आना चाहिए भाई। अक्षय वट हमें लोग देखने के लिए, विश्व के लोग, देखो भाई ये कितने युगों से खड़ा है। तो अक्षय वट तब भी था, आज भी है। वह अपने धर्म में अटल विश्वास वह अक्षय वट है। और बट विश्वास अचल धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। और उन संतों के द्वारा शुभ कर्म करने वाला जितना भी वो जो कार्य है वह सभी तीर्थराज यानी वहां पर आने वाले भक्तों का समाज है। तीर्थराज समाज सुकर्मा। सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। वह संत समाज रूपी प्रयाग सब देशों में, सब समय में, सभी को सहज में ही प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से सभी कलेशों को नष्ट करने वाला है। सब ही सुलभ सब दिन, जहां भी देखो वहां संत आपको मिल जाएंगे। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। उन संतों की शरण में पहुंच जाओ निश्चल भाव से। उनकी सेवा करने से तुम्हारे जीवन के सभी कष्टों को नष्ट कर देते हैं। वो तो परमात्मा करने वाले, तुम उनकी सेवा करो, ऐसा भगवान का संतों के लिए कहना है। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। जो आपके शुभ कर्म रूपी संतों की जो चर्चा है वो तीर्थराज पे आने जाने वाले भक्तों का समाज है, और
उस पर भगवान की भक्ति में पूरा पूरा अपने धर्म में अटल विश्वास अक्षय वट है, और वह संतों का समाज रूपी तीर्थराज सबको सभी देश में सब समय में उपलब्ध है। अकथ अलौकिक तीर्थ राउ दे सद्य फल प्रगट प्रभाव। कितनी संतों की यहाँ पर वंदना की है। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है, वह सांसारिक नहीं है बंधुओं, वो संसार से परे वाला है संतों का तीर्थराज। और दे सद्य फल प्रगट प्रभाव, वह तत्काल में फल देने वाला, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। संतों की सेवा आप करके देखिए, आपको तत्काल उसका प्रभाव मालूम पड़ेगा। दे सद्य फल प्रगट प्रभाव। बंधुओं, अब ये श्री रामचरितमानस बालकांड का दूसरा दोहा है। हम कथा कर रहे हैं संपूर्ण श्री रामचरितमानस संपूर्ण। सुन समुझय जन मुदित मन मंजय अति अनुराग, लह चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। इस मनुष्य, जो मनुष्य संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते ही समझते हैं और फिर इस अत्यंत प्रेम से इसको गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पदार्थों को पा जाते हैं। कौन? सुन समझे जन मुदित मन मन जय अति अनुराग। जो भक्त, जो मानव इस कथा को सुनकर के समझते हैं और अति आनंद के साथ प्रेम के साथ इसमें गोते लगाते हैं, वो शरीर के रहते ही मरने से पहले ही चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। साधु समाज प्रयाग, यह संतों का चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। तो बंधुओं, आज संतों की कतारें, बंधुओं मन गदगद हो गया। संतों की बात 100 जन्म तक गाते रहो। तो भगवान की कथा की तरह से संतों की कथा भी बड़ी अलौकिक है, अनंत है, अपार है। कौन पाएगा पार? अनेक अनेक कथाएं संतों की कथाओं से भी भक्तों ने इस संसार का पार पा लिया है। बंधुओं, आज हम इस रामचरितमानस संपूर्ण को यहां पर विराम करेंगे। संतों को वंदन करते हुए, संतों की जय बोलते हुए आज हम यहां पर विराम करेंगे। यहां से आगे फिर कथा चालू रहेगी। श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय विश्व बंधु।